राजस्थान में सियासी रण है और इस समय हम राजस्थान के अलवर यानी कि राजस्थान के सिंहद्वार में हैं और यहाँ इस समय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक ललित यादव दोनों आमने सामने हैं। तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे जो शहर में दिन और रात दौड़ते हैं, यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। वो लोग हैं यानी ऑटो टेम्पू चालक हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिर अलवर के पिछले 10 सालों की विकास की हकीकत क्या है, किस तरह से अलवर में विकास हुआ है और आने वाले दिनों में क्या इनका मूड है, क्या देखते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम देवा है। देखो भाई, पिछले 10 सालों के विकास की बात करें, कितना विकास आपके अलवर शहर में? विकास अपने यहाँ पे 10 सालों में सिर्फ 50% हुआ है, 50% अधूरा पड़ा है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? रोडों की समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ पे गरीबों के मकान की समस्या है, जो जिसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम देंगे, इसको बनवाएंगे, और जब वहाँ विधायक के पास जाते हैं कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ना कंट्रोल पर गेहूँ मिलते हैं, गेहूँ को भी काफ़ी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई रही है, ना हमें मिल पा रही है। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए ये कुछ किया, ये किया, ऐसा किया। क्या लग रहा है उससे? ऐसा कुछ नहीं है। सबको जिसको वोट लेना होता है वो वोटों के लिए बोलते हैं। सब आते हैं कि भाई तू गरीब को ये मिलेगा, गेहूँ मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाता है। अगर गेहूँ के लिए जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, आप लोग शहर में दिनों रात दौड़ते हैं, यात्री जब आते हैं बाहर से घर तक भी पहुँचाते हैं। क्या लग रहा है कि ये अलवर अपनी मंजिल तक पहुँच पाया है? अब तक नहीं पहुँच पाएगा। जब गवर्नमेंट ऐसे बैठी रहेगी, घर वगैरह अपने घर घर में सर्वे नहीं होगा, इतने कुछ नहीं होगा। भाई ये देखो, सर्वे करके देखो अपने घर घर में कि कौन आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब तक घर घर एक एक सुविधा नहीं होगी तो इतने कुछ नहीं होगा विकास के लिए। क्या लग रहा है अब इस बार क्या मूड है अलवर वासियों का? बता दे कौन को देगा चुनाव वोट, क्या मूड है? क्या लग रहा है कि कौन भारी, किस पे भारी? अब वो तो वोट जिसको देंगे वो देखेंगे भी आने वाला टाइम पे किसका देना है। और क्या लग रहा है इधर कि मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या फिर कुछ पलटवार होगा या क्या होने वाला है? कुछ अदला बदली, कुछ बदलेगी कुछ चीजें? बदलनी चाहिए, कहना बदलनी चाहिए। ऐसे डर क्या करे? बदलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे बदलाव होना चाहिए, बदलेगा तभी तो कुछ आगे प्रोफेशन। आज किसी नए लड़के के लिए कोई रोजगार सुविधाएं बताइए, कोई पढ़ाई लिखाई, कुछ कॉलेज, कुछ इनका रोजगार। हर जो भी पेपर है सब लीक हो रहे हैं। बताओ कौन सा पेपर साइट चल रहा है? कोई सारे पेपर लीक हो रहे हैं कांग्रेस के राज में। मेरी खुद भतीजी नौकरी लगी है कांग्रेस के राज में। इस 10 साल के अंदर एक भी युवा ऐसा बता दो मोदी के राज में एक भी युवा नौकरी लगा हो सरकारी? बताओ आप। कोई भी मतलब खाली जो मेंटेनिटी अपने को जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, पढ़ाई की, लिखाई की, रोज़गार की, अस्पताल की, मेडिकल की, जो सुविधाएं हमको चाहिए उसके पीछे तो कोई दौड़ नहीं रहा है। बेफिजूल के हिंदू मुस्लिम, राम सीता, ये इससे कोई प्रोग्रेस होगी? पढ़ाई से, लिखाई से, मेडिकल से। अब सरकारी नौकरी आएगी तो विकास होगा कि घंटी बजाने से विकास होएगा? पढ़ाई लिखाई एक रोज़गार एक ऐसा जरिया है कि इतने करोड़ रोज़गार दूंगा, कहाँ है वो इतने करोड़ रोज़गार? बता दो। 10 सालों के पीरियड में 2-4 अफसर बने हो, कोई मास्टर बना हो, कोई पुलिस अधिकारी बना हो, कोई जज बना हो, कोई IAS अधिकारी बना हो। इस 10 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं। रिट का एक भी पेपर बता दो, 50 ओवर पेपर हो गया, सारा लीक हुआ है। बताओ कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ बीजेपी के राज में? जितना भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। रोजगार राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार आई तो माफिया पे कार्रवाई चल रही है? कुछ भी नहीं है माफिया पे कार्रवाई। क्या हुई बताओ? खूब आज भी पेपर देख लो, बलात्कार हो रहे हैं धुआंधाड़। आज का पेपर उठा के देख लो आप, दैनिक भास्कर देख लो, पत्रिका देख लो, आज का पेपर उठा के देख लो। 8-10 थाने ने डले किस वजह से डाले हो? उतना ही ज़्यादा जितना मतलब रोजगार खत्म हो रहा है उतना ही दूसरा आदमी सब 2 नंबर के कामों में घुस रहा है, अपराध कर रहा है। जब मेरे को नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपराध करने क्यों जाऊंगा? मेरे को धंधा टाइम पे मिलेगा। आज मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, अब मेरे को बोनी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करूंगा मैं? मेरे टेम्पो को खड़ा करके मैं भी किसी को डंडा मारूंगा, किसी की चोरी करूंगा, जेब काटूंगा। भाई रोजगार में अधिकार हमारा क्या? खाना पीना, शाम को बच्चे भूखे बैठे हैं हमारे तो हमको रोजगारी मिलेगी, 500 रुपये घर लेकर जाएंगे तभी तो खाना पीना होगा हमारा।
कि वैसे हो जाएगा। मजदूरी तो सबसे पहले मेन मुद्दा है, रोजगार। रोजगार होगा तभी तो आगे प्रोग्रेस करेगा। मजदूर के लिए क्या चाहिए? मजदूरी। जो मजदूरी हमको टाइम पे मिल नहीं रही है, मजदूरी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, मेन मुद्दा है मजदूरी का। अब जो क्या लग रहा है, लगातार ये बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि राम अयोध्या में आ गए, राम की स्थापना हो गई, तो अब और भी बहुत चीज़ें अच्छी बात है, राम आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, पर राम से काम नहीं होगा। राम एक अलग चीज़ है, काम एक अलग चीज़ है। राम हम बैठे हैं, हम कहें राम जी हमारे घर में हाथ में थाली है, सब्जी रोटी हाथ में है, राम खिलाएगा कि हमको खुद को ही खाना पड़ेगा? राम एक अलग चीज़ हो गई। राम एक हमारी आस्था का प्रतीक हो गया, काम का प्रतीक नहीं है वो। काम तो हमको मजदूरी ही करनी पड़ेगी, टेम्पो चलाना पड़ेगा, इसमें चाबी लगाएंगे तो ही टेम्पो स्टार्ट होगा। राम के कहने से टेम्पो स्टार्ट हो जाए तो मैं भी कल से मंदिर में बैठूंगा जाके। अगर राम के कहने से टेम्पो बिना चाबी के स्टार्ट करवा दो तो मैं भी कल से मेरे बच्चों को लेकर मंदिर में बैठ जाता हूँ कल से। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, भूपेंद्र यादव यहाँ से भाजपा से प्रत्याशी है, कांग्रेस के भी यहाँ ललित यादव है, क्या लग रहा है दोनों का माहौल? या बीजेपी कांग्रेस की भी बात करें तो क्या माहौल यहाँ के? जो ये नहीं कहना चाह रहे कि कांग्रेस या बीजेपी, हमको चाहिए प्रोग्रेस। आने वाले समय में जो भी कुछ है तो आगे बच्चों के लिए आज रोजगार नहीं है, बच्चा चारों तरफ भागा दौड़ रहा है। एक बच्चा पेपर देने जाता है, यहाँ के बच्चे का आ रहा है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दूर दूर आता है पेपर का। अब वो वहाँ जाता है, भाग दौड़ करता है, माँ बाप उसका कर्जा लेके फीस दे रहे हैं, पेपर फाइट करवा रहे हैं, वो जाके पेपर दे के आ रहा है, बेचारा साल भर तैयारी कर रहा है, उसके बाद में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद में पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। वो बच्चे की मेहनत तो गई पानी में। क्या हुआ? पहले भी होता था, ये 10 साल के अंदर ही इतने पेपर लीक हुए। उससे पहले हुए कभी कांग्रेस के राज में? आप बताओ 2 4 5 बार आपने सुना हो कि भाई पेपर लीक हुए? ये बिजनेस बना दिया पेपर का, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अलवर शहर में आप सुबह से शाम रात भर तक बैठते हाँ, हैं, क्या लग रहा है कि जो यात्री आते हैं उनको मंजिल भी पहुंचा देते हैं? क्या लग रहा है कि अलवर अपनी मंजिल तक पहुंचा है? बड़ा सिंह द्वार इसको कहते हैं कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है, यहीं से विकास होता है, यहीं से बात होती है। सब कुछ विकास जब लीगल तरीके से कोई उसको सजेस्ट करेगा। मैं हूँ, मैं मजदूरी के पर्पज़ से घर से आता हूँ, मैं घर से नहीं आऊँगा ना उठ के तो टेम्पो लेके टप्पन बांध के नहीं आऊँगा तो घर पे मजदूरी नहीं जाएगी मेरे लिए। अब मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब मेरे बच्चे को मैं बैठा दूँ घर पे कि तू पढ़े मत, अब वो पढ़ेगा, आगे कोशिश करेगा तो शायद वो नौकरी लगेगा। और ऐसे पेपर हुए, ऐसे लीक हुए तो शायद मेरा बच्चा भी नहीं लगेगा कभी नौकरी। तो क्या चाहते हो आप लोग कि क्या होना चाहिए अब जब सरकार बने राजस्थान की के बाद देश की? अपने कार्य हैं जो तरीके से करने चाहिए। उनका जो वक्तव्य है, जो वो चुनाव के टाइम पे जो घोषणा करते हैं सारी चीज़ों की, हम आश्वासन देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उस चीज़ को एक को भी एम्प्लॉय, कोई भी फाइल अगर एक भी कि भाई उस मुद्दे को एक को भी आगे उठाया हो तो बता दो। अच्छा, अब ये यहाँ पे अलवर में क्या दोनों तरफ से यादव हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है दोनों में? ये एक तरह की सहमति है। यादव को मतलब ये हिंदूकरण है, इसको मतलब यादव लड़ाने का मेजर रीज़न क्या हुआ? कांग्रेस जीतेगा जब भी यादव जीतेगा, बीजेपी जीतेगा जब भी यादव जीतेगा। कोई अननोन पर्सन तीसरा होता यादव के अलावा तो टक्कर होती। आप मानते हैं टक्कर नहीं है इस बार? क्या लग रहा है? टक्कर है तो वो तो वही बात हो गई ना, वो कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, है तो यादव ही। क्या लग रहा है भाई, क्या सरकार होगी वो? इस बार किस तरह की वो तो टक्कर मिली लग रहा है? जुली क्या सरकार दोनों होगी। में चीज़ें? इस टाइम क्या बताएं हम आपको? अभी जब जब देखेंगे हम उस टाइम बताएंगे। अभी हमको माहौल का पता चलेगा, माहौल का एक देखने के टाइम बाद क्या ही पता होता है, पड़ेगा क्या नहीं किसको होता। वोट देना टाइम पे चाहिए। फिर भी आप लोग दिन रात शहर में घूमते हो, क्या लगता है लोग चर्चा करते हम हैं तो आपस वो कहते हैं कि वोट वो लो जो काम करके दो। हर चीज अब काम वोट तो करके नहीं दे रही कोई मन गवर्नमेंट। में है। अब मैं कुछ भी कह दूं, अब मेरे को मन में है वोट 10 मैं साल कह दूं वो बीजेपी को दूंगा, 15 सालों से गेहूँ नहीं मिलते मेरे को, किसी तीसरे 15 बंदे को सालों से दूं। गेहूँ नहीं मिलते ये हैं। तो वोट है गुप्त। मैं काफ़ी जी ये तो कोर्ट हमारा कचहरी हक है। डोल लिया, कोर्ट कचहरियों में डोल लिया, कोई खां डोल लिया, और भी डोलते हैं, लेकिन वो आज तक गेहूँ नहीं मिल पाते। घर है का कच्चा, ना वो बन पा रहा। काम थोड़ी हो रहा बोले ना। कहते हैं अब इसमें वो चाहिएगा डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें वो चाहिएगा, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये योजनाओं की बातें करती है सरकार। ये सरकार जब वोट लेना होता है सारी योजना करती है, सारी बातें रखती हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इधर को वोट डले उनका मतलब निकला और सब योजना को भूल जाते हैं वो। अच्छा, इस शहर की मूलभूत समस्याएं क्या देखते हो आप कि अलवर शहर में या अलवर के आसपास के इलाकों में ये समस्याएं हैं, उन पे काम होना चाहिए? समस्या तो काफ़ी हैं, लेकिन कहने से क्या फ़ायदा है समस्या का? समस्या का कोई हल ही नहीं होता है। पता तो चले क्या समस्या है, हम भी जाने, दर्शक भी जाने, लोग भी देखें कि हाँ अलवर में ये समस्या है।
काफ़ी जगह खूब गुंडागर्दी भी होती है, वैसे भी चलते हैं। काफ़ी जगह को माहौल ख़राब है। और जैसे जो बच्चे को जो सुविधा दे रखी है पढ़ने लिखने की सरकारी स्कूलों में, उस तरह से इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चों का पढ़ने का। पढ़ाई भी नहीं होती ढंग से। पढ़ाई ढंग से होना चाहिए, टाइम टेबल पूरा होना चाहिए। भाई टाइम पे बच्चा जाएगा अंदर, इससे बाहर निकलेगा, और टाइम टेबल पूरी पढ़ाई ढंग से होनी चाहिए बच्चे उनकी। पानी, बिजली, सड़क की आदि की इनकी बातें करें तो क्या लग रहा है ग्रामीण इलाकों में शहर में कितना फ़र्क है यहाँ? आज मैं किराया रह रहा हूँ, क्यों रह रहा हूँ मैं? मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं है, मैं पानी को छोड़ के दूसरी जगह किराया रह रहा हूँ। और जहाँ मेरा मकान है, योजना चली थी, मेरा योजना बन नहीं पाया। ना तो जगह मकान बन पाया, ना और पानी की समस्या, इसलिए मुझको दूसरी जगह किराया रहना पड़ रहा है। अगर वो समस्या सही हो जाए तो मैं क्यों किराया रहूँ, मैं अपने घर में रहूँ। अब जो ये समस्या सोल्व करेगा, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, जो करेगी उसको वोट मिलेगा। फिर भी आपके हिसाब से कि बीजेपी या कांग्रेस या कोई नेता या विशेष या व्यक्ति विशेष, क्या लग रहा है कि दोनों में किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस बार? भाई मेरे हिसाब से तो पलड़ा होना चाहिए भारी कांग्रेस का। कांग्रेस ने काफ़ी सुविधा दी है, गरीबों को पेंशन दी है, जिसके माँ बच्चे बुजुर्ग हो जाते हैं, माँ बाप बुजुर्ग, घने रोटी नहीं देते हैं, वो नहीं देते, उन्होंने पेंसिल चालू कराई कांग्रेस के राज में। तो उनको जो आज पेंसिल जो मिल रही है, उनसे उनका गुजारा हो जाता है। तो हम तो ये कहते हैं आगे के चुनाव में कांग्रेस ही आनी चाहिए, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के राज में काफ़ी सुविधा मिलती है, जो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए वो मिलती है। लेकिन हमारे को एक ही सुविधा, एक ही परेशानी है, बस एक हमारा मकान बन जाए, पानी की सुविधा हो जाए वहाँ, जो हम किराया रहते डोलते हैं, जो किराया नहीं रहे। बस हमारा कहना यही है। ये लोग हैं मालपुरा शहर, ये अलवर शहर के, जो सिंह द्वार कहा जाता है राजस्थान का। और यहाँ पर तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, खासकर जिस तरह से लोगों ने जो बताई है कि यहाँ पानी जैसी मूलभूत समस्या आज भी है। सड़कों की बात करें, उनकी समस्या है। जो गरीब परिवारों के लिए योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं पे काम नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात ये कि जिस तक 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तब दोनों ही यादों में किसका पलड़ा भारी होता है। हालांकि पिछले 10 सालों से ये अलवर बीजेपी का गढ़ है, और इस गढ़ में अब कांग्रेस किस तरह से सेंधमारी करती है। पुरुषोत्तम जोशी, वन इंडिया, अलवर।